अनुष्का इंजीनियर विजया मड़के, हर्षिता शैलजा भगत, प्रणाली सीमा स्कूल, श्रावणी मुरडमी। भैया भाई तो भाई आगे तक एक ही जगह फिक्स कर लो, परेशान हो। सही सवाल किया है बहन जी आपने। यह अनूठा कार्यक्रम समंसल का है, इसलिए यहाँ सभी के लिए समान बैठक व्यवस्था है। यह कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आए हुए लोग गाँव से डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वकील, मैनेजर, अधिकारी भी है। यह सब एक साथ बैठकर बुद्ध के विचार की समानता और मानवता दिखाते हैं। हाँ, यही समानता की सच्चाई है। यहाँ कोई वायदा नहीं करता। आप जानते हैं कि कुछ साल से यहाँ पेपर पूरी में न किसी का स्वागत किया गया। हमारे कार्यक्रम में स्टेज पर बैठने की कॉम्पिटिशन होती है। इतना ही नहीं, हजारों रुपयों की फूल मालाएं स्वागत के लिए लाई जाती है। यही तो समझ संघ की विशेषता है। यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं, ना कोई पदाधिकारी, ना स्टेज, ना फूलमाला। सभी समझ संघ के भाई बहने एक साथ बैठकर अपने विचार करते हैं। आपको एक बात पूछूं, इतने बड़े कार्यक्रम का बहुत खर्चा लगता है। किसी पार्टी के लीडर ने ये पैसा दिया होगा या कोई नामधारी ने स्पॉन्सर किया होगा? नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। यहाँ समझ संघ में किसी से भी पैसा नहीं लिया जाता। जितने भी समझिया उपस्थित हैं, सब एक साथ मिलकर खर्चा करते हैं। सभी को मानवता का बोझ अपने सर पर उठाना पड़ता है। हमारे शहर में तो अम्बेडकर जयंती या बुद्ध जयंती हो, इसके लिए लोग घर घर जाकर पर्ची काटते हैं और झूठ से जयंती मनाते हैं। यह सब आप बंद करना। क्या बंद करना पड़ेगा? चंदा लेना या ना लेना? यहाँ चंदा लेना या देना बंद करना चाहिए, क्योंकि कुछ संगठन जयंती और कार्यक्रम करने के बहाने पार्टियां उड़ाते हैं और पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करते। समझ संघ में पूरा खर्चा स्वयं करते हैं, लोगों से चंदा नहीं लेते। लोगों ने पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
क्या दिखाएंगे ब्राह्मण में सारे को बचकर? बंद करना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग समझ समूह के बारे में कुछ और जानकारी नहीं। समझ समूह ये कोई नई विचारधारा नहीं है। ये प्रणाली बुद्ध काल के पहले से ही चली आ रही है। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य होने के कारण रोहिणी नदी के पानी का अनुवाद उसमें संघ का निर्णय उन्होंने स्वीकार घर संसार और राज्य का त्याग किया। सिद्धार्थ गौतम को गया में होने के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहले से शिक्षा के लिए आधार कालम और उदक राम को धर्मोपदेश देने का युक्त निर्णय लिया, लेकिन गुरु का मृत्यु हुआ। उन्होंने छोड़कर जाने वाले अपने साथियों को याद किया जिन्होंने निरंजना नदी के तट पर सेवा की थी। मुलाकात के बाद 5 परिवारों ने अपने धर्मों की रक्षा करने की नीति की। उधर देखिए शाम मेरी आ रही है। बुद्ध ने कहा मेरे पवित्रता के पद अनुसार अच्छे जीवन के स्वास्थ्य मार्ग चोरी न करना, काम में सुविचारा, वेरमणि यानी कि व्यभिचार न करना, मूसावादा, वेरमणि यानी कि असत्य न बोलना, सुरामेरयमद्यपमादधाना, वेरमणि यानी कि नशीली चीजों का सेवन न करना। इस तरह हजारों की तादाद में विश्व संघ का निर्माण हुआ और जापान, कंबोडिया, चाइना, चीन, ब्रह्मदेश, थाईलैंड जैसे देशों में संघ प्रणाली अपनाकर काफी तरक्की की है। ऐसा आदि कल्याण, मध्य कल्याण और अंतमे कल्याण वाला बुद्ध धर्म है। सम्राट अशोक ने रैक्स पुस्तकों का निर्माण करके भारत के सभी दिशाओं में सुख, समृद्धि एवं शांति का संदेश दिया। यह काल भारत का स्वर्णिम काल था। नालंदा, तक्षशिला, मगध, वल्लभी जैसे विशाल शिक्षा के विद्यापीठ निर्माण किए गए जिससे हजारों वैज्ञानिक, चिकित्सक एवं तंत्रज्ञानी निर्माण हुए। प्राचीन शिलालेख और अवशेष आज भी उनकी साक्षी है। अपनी पुत्री संघमित्रा और बेटा महेंद्र को धर्मप्रचारक को किलो भेजा था। राजा महाराज इतना प्रेमी था इतना पवित्र और मानवता से परिपूर्ण भारत में और विदेशों में फैला था। लेकिन भारत के हिंदुवादी एवं विशाली ब्राह्मणवादियों ने उसका पतन कर वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं गीता कोई धर्मशास्त्र नहीं है, इसलिए इसका कोई संदेश नहीं है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निर्माण करके मनोवादियों ने देश के भेदभाव और ऊंच-नीच की बात पैदा की। संत तुकाराम, संत तुकाराम, संत रैदास, संत जनाबाई, संत कबीर, गांधी महाराज और राष्ट्रपति महाराज ये सभी संतों ने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने लिखकर लोगों को जागरूक किया। मनोवादी लोगों ने इन संतों की हत्या की और कहा कि तुकाराम सदैव वैकुंठ गए। यह जातिवादियों का षड्यंत्र था। महात्मा ज्योतिबा खुद कैमरे के सामने आ रहे हैं और उसको बताते हैं। नहीं सालों को आप तो नोट के आओ ना नीचे। सारे प्रोग्राम के ऐसे नहीं मारे थे। ये ब्राह्मणों के
मैं धमका देता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। बोलना नहीं, आपको नहीं बोलना चाहिए। आपने तो आश्चर्य होगा कि शिवाजी महाराज एक राजा होते हुए यहाँ के ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक करने से मना किया। उन्होंने कहा था कि एक शूद्र के लिए ब्राह्मण मंत्र बोलना पाप है। यह सब होने के बाद हमारे भतीजी और यह लोग अभी भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों से करवाते हैं। यह बड़े और सावित्रीबाई फुले ने अन्याय व अत्याचार का प्रतिकार किया। सबसे पहले ज्ञान की अपना पाठशाला शुरू करके सभी जातियों के बच्चों को शिक्षित किया। द्वारा जाकर महान मानवता का रास्ता और अभी भी है। महात्मा फुले की जय, महात्मा फुले की जय, महात्मा फुले की जय। इस भारत देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वयं जाति में और उच्च नीचता के उन्होंने बचपन से अंतिम सांस तक जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। देश के पिछड़े, अस्पृश्य और आदिम भटके जाति जमातियों का उत्थान करना ही बाबा साहब का सपना नहीं है। बाबा साहब कहते थे, आज मैं समाज को उत्थान नहीं कर सकता, अब बिजली के पोल पर रखकर होगा। कितनी बड़ी समाज के प्रति अटूट श्रद्धा की होगी। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए 341 का कलम लिखा था। शेड्यूल ट्राइब के लिए 342 के कलम का प्रावधान किया था। क्या कारण यही था? ओबीसी 52%, अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5%। इस सभी की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक तरक्की करना ही बाबा साहब का मकसद था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज के लिए एवं सभी बहुजनों के लिए बहुत बड़ी कि मेरे 7 दीवारों हिमालय को बड़े घर बनने से संकट का सामना कर सकते हैं। बड़ी बात है कि आज भी हमारा समाज जागरूक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा क्रांति सूर्य, विद्या का अथाह सागर, प्रखर वक्ता, ज्ञान का उच्च मेरु अभी भारत में पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब ने अपने चारों बच्चों की जान गंवा दी। अंत्यविधि के लिए कपड़ा खरीदना भी असंभव था। इतने हाल किसी भी नेता ने नहीं आरक्षण मिलने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। हम मनोरंजन के फासले रहे और गुलामी का जीवन जी रहे हैं। यह बड़ी सुखान कथा है। बाबा साहब के नाम अनेक पार्टियां और
अधिकार है बताते नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन संस्कृति समझ सके हम सभी ने सम्मिलित होकर अपना बड़ा संघ बनाना यही एक पर्याप्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1937 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें 18 उम्मीदवार खड़े थे और 14 चुनकर आए थे। बाबा साहब ने काम करने वाले लोग संघ प्रणाली से अवगत थे, शीलवान थे और बाबा साहब पर उनका विश्वास था। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट या बहुजन समाज के मूवमेंट का पतन होने का क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद 10 वर्षों नेता पैदा हुए। उन्होंने लाखों संगठन बनाकर समाज को विनाश की खाई में दी। सत्ता का मुद्दों से छूटा नहीं गया। वे समाज के दुश्मन निकले और उन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट को खत्म कर दिया। सत्ता के लालच में कोई कांग्रेस में है, कोई भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। इन सभी पार्टी लोगों ने अम्बेडकर विचारधारा का सत्यानाश कर अपनी समझ संस्कृति छोड़कर वे मनवादी प्रामाणिक विचारधारा में सम्मिलित हुए। वह अपने बहुजन समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार देने में नाकाम रहे। आपने सही कहा है। अब हम लोगों का क्या निर्धार होना चाहिए और क्या नियम हो सकता है? इस तरह अनेक नदियाँ एक समंदर में सम्मिलित होती है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां और संगठन एक होना चाहिए। ऐसा मिलन होने से हमारा विशाल संघ होगा। इतना ही नहीं, अपने जितने भी अधिकार है अपने पास चले आएंगे। इसलिए साथियों, एक साथ जुड़ो। संविधान के लिए लोगों के मन में अनास्था और अनादर पैदा किया जा रहा है, ताकि लोग उसकी अवहेलना करें और आखिर में देश में अराजकता फैलाई जाए। ये मनुवादियों का पूरा षड्यंत्र है। इसलिए हम सभी भारत के लोगों ने संविधान का गंभीरता से स्वीकार करके सतर्क होकर सही नियोजन करना जरूरी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां पूरी बर्बाद हो जाएगी और फिर से गुलामी का जीवन उन्हें जीना पड़ेगा। भीम देकर गए ऐसा सच्चा सबक काम आएगा हर आदमी के लिए। भीम की रोशनी फैली चारों ओर, क्यों भटकते हो रोशनी के लिए। भाइयों और बहनों, जागरूक और संगठित होकर न्याय के लिए पहल करो, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। हम वतन की शान को ऊंचा उठा
रोको मत हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।